तो आप देख रहे हैं टीटो नेवर स्टॉप वी विल नेवर स्टॉप। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ओला S1, ओला S1 प्रो और ओला S1 एयर के कंपैरिजन। तो देखेंगे इन तीनों में से कौन सा स्कूटर आपके लिए सूटेबल रहेगा। सो वॉच वीडियो टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम स्कूटर का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसकी स्पीड होगी, ओला S1 एयर की स्पीड होगी 85 किलोमीटर पर आवर, ओला S1 की स्पीड होगी 95 किलोमीटर पर आवर और ओला S1 प्रो की स्पीड होगी 116 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 एयर की रेंज है 100 किलोमीटर और ओला S1 की रेंज है 140 किलोमीटर और ओला S1 प्रो की रेंज है 180 किलोमीटर। तो अब हम देख लेते हैं 0 to 40 जाने में स्कूटर को कितना टाइम लगता है। तो ओला S1 एयर को लगता है 4.3 सेकेंड्स और ओला S1 को लगता है 3.8 सेकेंड और ओला S1 प्रो को लगता है 2.9 सेकेंड्स। तो अब हम इसकी ट्रू रेंज की बात कर लेते हैं स्कूटरों की। तो ओला S1 एयर में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वैसे अगर मैं खुद का बताऊं तो 70 के आसपास आपको मिल जाएगी। और ओला S1 की बात करें तो उसमें आपको 100 मिल जाएगी किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज और ओला S1 प्रो में आपको 140 तक मिल जाएगी रियल वर्ल्ड रेंज। तो अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इन तीनों में 7 इंच की डिजिटल टच स्क्रीन मिलती है। तो अगर हम इनके हेडलैम्प्स की बात करें तो ओला S1 एयर में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, एलईडी प्रोजेक्टर, और जो ओला S1 है उसमें एलईडी मिलते हैं और ओला S1 प्रो में भी एलईडी ही मिलते हैं। तो अब हम ड्राइविंग मोड्स की बात कर लेते हैं। ओला S1 और ओला S1 एयर में आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और ओला S1 प्रो में आपको साथ ही साथ हाइपर भी मिल जाता है, हाइपर मोड भी। तो अब मोटर ड्राइव की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 एयर में आपको मिलता है हब मोटर और ओला S1 में मिलता है आपको मिड ड्राइव IPM मोटर और ओला S1 प्रो में भी आपको यही मोटर मिलता है। तो अब हम इनकी बैटरी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 एयर में 2.5 किलोवाट की कैपेसिटी है, ओला S1 में 2.97 की कैपेसिटी है, 2.97 किलोवाट की कैपेसिटी है और ओला S1 प्रो में 3.96 किलोवाट की कैपेसिटी है। तो अब हम चार्जर टाइप की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 एयर में 500 वाट का चार्जर आता है और ओला S1 में ऑन बोर्ड 750 वाट का चार्जर आता है। ओला S1 प्रो में भी ऑन बोर्ड 750 किलोवाट का चार्जर आता है, किलोवाट नहीं वॉट। तो अब हम फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 एयर में फ्रंट सस्पेंशन आता है ट्विन फॉर्क होता है और ओला S1 में आता है सिंगल फॉर्क। तो हम रेयर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 एयर में डुअल शॉक आता है और ओला S1 में मोनो शॉक आता है, ओला S1 प्रो में भी मोनो शॉक ही आता है। तो अब हम व्हील टाइप की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 एयर में व्हील टाइप है स्टील टाइप है व्हील का और बाकी दोनों में अलॉय है, S1 में और S1 प्रो में। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो रिमोट बूथ कंट्रोल तीनों में आ जाता है और नेविगेशन भी तीनों में आ जाता है और ब्लूटूथ और GPS कनेक्टिविटी भी तीनों में आपको मिल जाती है। तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी आपको तीनों में मिल जाती है और क्रूज कंट्रोल आपको ओला S1 एयर और ओला S1 में नहीं मिलता है, आपको सिर्फ ओला S1। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ओला S1 एयर में आपको 70 से नीचे प्राइस मिल जाएगा, लेकिन मैं बता दूं, मैं जो भी प्राइस बता रहा हूँ ये मैं सब्सिडी लगने के बाद बता रहा हूँ। तो आपको 70 से नीचे सब्सिडी लगने के बाद प्राइस मिल ही जाएगा लगभग हर जगह। और अगर हम बात करें ओला S1 की तो आपको 1 लाख के अंदर प्राइस आपको मिल जाएगी। और अगर हम बात करें ओला S1 प्रो की तो आपको 1,25,000 के नीचे मिल जाएगा आपको। तो अगर हम वारंटी की बात करें तो वारंटी आपको 3 साल और 60,000 किलोमीटर तक मिल जाएगी तीनों में स्कूटर पर, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे तीनों इतनी सेम रहती है। तो अगर आपको अपनी कन्वीनियंस के लिए और भी ज़्यादा जानना है इन स्कूटरों के बारे में तो मैंने नीचे लिंक दे रखी है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी स्कूटर के बारे में, एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगी इन तीनों स्कूटर के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा स्कूटर किसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा स्कूटर सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जो भी मैं बात करूंगा इन तीनों स्कूटर के दिल्ली के हिसाब से करूंगा। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग थोड़ी ऊपर नीचे प्राइसिंग हो सकती है, तो अब उसकी चिंता मत करना, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि किस स्टेट में कौन सी प्राइसिंग चल रही है इस टाइम पे। तो ठीक है, ये कंक्लूजन वाला पार्ट है। तो मैं अगर आपको मोटा बताऊं तो ओला S1 एयर और ओला S1 ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे, मतलब ज़्यादा कोई बढ़ा चढ़ा अंतर नहीं है। तो लेकिन इसलिए बनाया गया, थोड़ा बहुत ही इन दोनों में अंतर है, मतलब थोड़ी सी महंगी S1 है और उससे थोड़ी सस्ती S1
मतलब एयर आपको मिल जाएगी। तो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको नॉर्मली अपनी मतलब जहाँ भी आप रहते हैं आसपास ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना होता, तो ये दोनों स्कूटर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपको ओला एस वन प्रो की तरफ तभी जाना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब व्हीकल्स का, आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है और आपको इलेक्ट्रिक ही चाहिए, तो आप ओला एस वन प्रो की तरफ जा सकते हैं। आपको जाना ही चाहिए अगर आपको काम ज़्यादा पड़ता है, तो ओला एस वन आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। तो आज के लिए इतना ही यार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है हमारा चैनल अभी भी स्टार्ट हुआ है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। आप यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो सी यू इन टू नेक्स्ट वीडियो।